हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाय नेट में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे सुधा अरोड़ा जी के बारे में। एक लेखिका है और ये एनसीईआरटी की बुक है, हिंदी की 11th क्लास की। चैप्टर 5 है इनका एक। और सुधा जी एक बहुत ही अच्छी लेखिका है, बहुत ही ज्ञानी। और उनका जन्म सन 1948 में हुआ। और सुधा अरोड़ा का जन्म लाहौर में हुआ। सुधा अरोड़ा का जन्म कहाँ पे हुआ था? लाहौर पाकिस्तान में हुआ। उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। उनकी शिक्षा कहाँ से हुई? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में उन्होंने सन 1969 से लेकर 1971 तक अध्यापन कार्य किया तथा साहित्य में सुधा अरोड़ा एक चर्चित नाम है। उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जैसे वगैरह तरासे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार। कहानी संग्रह इनके ये हैं, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी। ये सब किया गया, संपादित किया गया है आदि। उनकी कहानियाँ लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में अनुदित है, मतलब अनुवाद किया गया है। और सुधा जी ने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान तैयार की है। लेखन के स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में भी बराबर उनकी सक्रियता बनी रहती है। सुधा जी की पाक्षिक सारिका में पक्ष में जो आता है, आम आदमी, जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका साप्ताहिक स्तंभ बामा जो है, उनका साप्ताहिक स्तंभ बहुत ही प्रचलित है, बहुप्रचलित भी है। महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति वो सामाजिक कार्य में भी हमेशा संलग्न रहती हैं और कार्यों के प्रति भी उनकी सक्रियता एवं समर्थन जारी है। महिलाओं पर ही केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार हैं, ज़्यादातर वो कथाएँ करती हैं, लिखती हैं। उनके यहाँ स्त्री विमर्श का रूप आक्रामक न होकर सहज और संयत है। सामाजिक और मानवीय सरोकारों को वे रोचक ढंग से विश्लेषित करती हैं। तो ये मेन पॉइंट है, आप इसे नोट कीजिए। फिर ये आपके लिए हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जैसे आप टीजीटी की तैयारी करें, पीजीटी की, डीएसएसबी की, नेट की, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है। और अगर कुछ भी कमी हो, प्लीज़ आप उसे कमेंट में लिखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इन्होंने आगे पाठ्य पुस्तक में भी, इस पाठ्य पुस्तक में 5th चैप्टर है, 5वां पाठ है 11th का अंतरा का। पाठ्य पुस्तक में संकलित ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार के कार्यों का महत्व बताया है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी है। तो इन्होंने कथा लिखी है ज्योतिबा फुले के नाम से। तो वो कथा हम तो नहीं कर रहे अभी, लेखक के बारे में बताया, हमने लेखिका के बारे में बताया है। और उसमें मेन पॉइंट जो पूछे जाते हैं, उनकी रचना, सब कुछ बताया है इस पाठ में। तो इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा, ज्योतिबा फुले को। उस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका संघर्ष निर्णायक महत्व रखता है। तो ये थोड़ा सा बताया गया है पाठ के बारे में। ज्योतिबा फुले जो सुधा अरोड़ा जी द्वारा लिखा गया है।
तो बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। जब तक उसे पढ़िए और उसे नोट करिए अपनी कॉपी में, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, और कुछ कमी हो तो कमेंट में लिखिए। तो बाय, धन्यवाद।